हेलो एवरीवन, दिस इज मानस। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोज्ञान। तो आज आम सीपीट पिला क्लास हो एमसीक्यू सेक्शन क्लास हो। तो एमसीक्यू मेनली एटा हो एमसीक्यू सेक्शन रो जो मैंने सीपीईटी यहाँ हूँ मोस्टली क्लास रो मैंने भी ट्राए कर प्लस टू पिला माने भी एटा देख ट्राए करि परियो जो मैंने कि बहुत माने वन शॉट एटा हूँ फोटोसिंथेसिस रो वन शॉट वीडियो टाइप रो अछि। तो गोटे ही जति एमसीक्यू को डिस्कसन करिया ता सहित पूरा डिटेल्स रो प्रोसेसिंग डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, तो लेट करवानी स्टार्ट करवा। जो मैंने लाइक करना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सांग मान निकट पहुँचाई दियो बुझीगला। तो फास्ट आम किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो क्वेश्चन डिस्कसन करवा ट्राए कर कि लाइव चैट रे किंबा तुम कॉपी रे चेक करो है। जदि जो मैंने लाइव कर क्लास तो से निज लाइव चैट रे ही ऑप्शन दियो। आ जो मैंने लाइव चैट करूनो लाइव पर देखुच लाइव क्लास होला पर देखुच तो से मैंने कौन कर निज कॉपी बाहर कर आ कॉपी रे ही ट्राए कर आंसर देवाई। तापर लिखो लास्ट टू फाइनल कनक्लूजन करिवो केतरा तुम ठीक है केतरा भूल है। जदि केतरा ठीक हो हेटा हो निहाती कमेंट बॉक्स से जनइबो। जो मैंने लाइव चैट कर कमेंट बॉक्स से जनइबो। ठीक अच्छे, ट्राए करो। द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल in the presence of sunlight and chlorophyll is called as कहला the synthesis of complex organic substances simple inorganic raw material कहला simple inorganic raw material लो complex organic substances अब inorganic रो organic substances अब कौन in the presence of light and chlorophyll लाइट एब्जर्व करता है। तो लाइट को जो एब्जर्व कला क्लोरोफिल ता प्रेजेंस जो होता है कौन जो प्रोड्यूस करता है कौन कौन ताको प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहला। जो फोटोसिंथेसिस कहवा ना रेस्पिरेशन कहवा। जदि फोटोसिंथेसिस कहवा एटा होची एनाबोलिक ना कैटाबोलिक ना जोटा रेस्पिरेशन कहवा ताको हेटा एनाबोलिक ना कैटाबोलिक बुझीगला। तो एनाबोलिक कैटाबोलिक तो फोटो ट्राए कर ऑप्शन ए बी सी डी रो ट्राए कर फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक ना फोटोसिंथेसिस कैटाबोलिक ना रेस्पिरेशन एनाबोलिक ना रेस्पिरेशन कैटाबोलिक। निश्चित फोटोसिंथेसिस हो। तो फोटोसिंथेसिस टा गोटे एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक अच्छे, माने एनाबोलिक कैटाबोलिक माने ब्रेकडाउन हम। एनाबोलिक माने छोट 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 सिंपलर मिसी गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होटा एनाबोलिक बुझीगला। तो कैटाबोलिक रे होची कौन है ना आमर एटी एनर्जी कौन है एटी एनर्जी रिक्वायर है। तो कैटाबोलिक रो एनर्जी ब्रेकडाउन है कि ब्रेकडाउन हो एनर्जी रिलीज करिवो किंतु एनाबोलिक रे एनर्जी दरकार हो नीड हो। ठीक अच्छे, ऑन ट्राई कर बहुत बढ़िया। कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डेसिपिट्स द बायोकेमिकल रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। ऑलरेडी एटा बहुत इजीली कोई पारियो फोटोसिंथेसिस रो कोटा हमर रिएक्शन रहला ए दुटा कौन से हो पारनी कहीं फास्ट स्टार्टिंग ग्लूकोज अच्छी। तो ग्लूकोज स्टार्टिंग रोने फास्ट 6CO2H2 6H2 माने H2O और CO2 H2O और CO2 ही स्टार्ट हम। ताने एटा हूँ बालान्सड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस कोटा बालान्सड थी देख। ठीक अच्छे, तो एटा आमर लास्ट कौन हम ना ऑक्सीजन तो रिलीज हो जानते ग्लूकोज रिलीज हो जानते किंतु आमर वाटर भी रिलीज होता है। ताने ये 12H2O दरकार जो मैंने ऑप्शन ए बी सी डी रु डी ऑप्शन क्लिक कर। ठीक अच्छे, वेरी गुड। नंबर 3 ट्राए कर। नंबर 3 कौन है ना मेन एटा हूँ आम साइंटिस्ट किसी साइंटिस्ट जो देते क्वेश्चन आसो कौन मोल्स हाफ फ्लिप एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट डैश इज द एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। बोला हूँ मोल्स हाफ लिप एक्सपेरिमेंट। तो फास्ट जानवा दरकार आमर मोल्स रो हाफ लिप एक्सपेरिमेंट कौन जोटा कि सी कौन करते प्रूव दैट डैश इज द एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। तो हूँ कौन है ना क्लोरोफिल CO2 ना लाइट ना H2O। तो मोल हाफ लिप एक्सपेरिमेंट कौन होता ना आम जो साइंटिस्ट मोल रही सी कौन करते गोटे लीफ नहीं। तो लीफ रे कौन है ना सी हाफ को कौन करते ना कभर कर देते। तो हाफ को कभर कर देते ताने ये हाफ रे कौन है ना आमर किसी एयर कंटाक्ट नथिला एटा जदि एयर कंटाक्ट नथिला तो तापर कौन कले ना फर्दर या किछि दिन गला लाइट रखीदे एटा लाइट रखीदे प्लांटा लिपटा प्लांट लगी तो रखीदे फर्दर सनलाइट रखीदे रखी सारा किसी समय पर देखिले
तो जोटा आमर एयर सहित कनेक्टेड थिला तो से कौन अच्छी ना आमर स्टार्च चेक कले स्टार्च प्रेजेंट अच्छी कि नहीं तो ये चेक कले आम स्टार्च प्रेजेंट अच्छी जोटा आम कभर करदे जो आम सनलाइट आम पड़ू नाला कि एयर कंटाक्ट नाला से आम स्टार्च एब्सेंट ना ताने ए प्रूव कले कि जोटी आमर कौन अच्छी ना एयर कंटाक्ट आसूची तो सही फोटोसिंथेसिस होची ताने एयर रे कौन अच्छी जोटा कि फोटोसिंथेसिस होची तो एयर रे कौन अच्छी एयर फोटोसिंथेसिस एयर कौन एयर प्लांट कौन नहीं थाए कौन नहीं थाए ना CO2 नहीं थाए तान ऑप्शन जे बी अच्छी ठीक अच्छी वेरी गुड तापर आसला हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई द फॉल एयर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल है मुझे एक्सपेरिमेंट कि छुटे मन रख है तो साइंटिस्ट थे प्रिस्टले तो साइंटिस्ट कौन थे प्रिस्टले थे तो सी प्रिस्टले वार्ड मन पार्थ प्रिस्ट माने आमर पूजारी हेले जो पूजा करते मंदिर पूजा करती हूँ जेकोसी आम धार्मिक स्थल में पूजा करते प्रिस्ट हेले तो प्रिस्ट कौन करती प्रिस्ट धूप दियंती दीप दियंती तो धूप दीपर कौन सृष्टि हुए आमर निआ बाहर आमर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए एति नारू मन रखिले प्रिस्टले कौन कले ना धूप देकी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है तो सी प्रिस्टली कौन एक्सप्लेन करते गोटे सी बेल जार नहीं तो फास्ट गोटे मोहम्बती की गोटे बेल जार रे गोड़े देते तो कौन देखले ना मोहम्बती लिभि होता किसी समय तापर कौन कले ना आउ गोटे बेल जार ने गोटे मूषा को से बेल जार रखीदे तो किसी समय देखले मूषाटा मरीगला है तो तापर फर्दर कौन कले ना गोटे प्लांट ने जो मिंट प्लांट ने मिंट प्लांट ने बेल जार मिंट प्लांट रखिले आ मोहम्बती रखिले बा कैंडल रखिले आउट रखिले कौन माइस मूषा रखिले तो देखिले बर्तमान कहीं मरुना ना प्लांट मरुचे ना आमर ना मोहम्बती लिभुची ना मूषाटा मरुचे देखिले ठीक अच्छे सी एथरू प्रूव कले कि आमर जो कैंडल रहा आउ जो माइस रहा माने लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहला सी गोटे कौन एयर को प्रोड्यूस माने एयर को कौन गोटे छाड़ुची जोटा कि प्लांट द्वारा एब्जर्व होउची बुझेला एटा से प्रिस्टली कहले तो फर्दर प्रिस्टली कौन करथिले ना ऑक्सीजन डिस्कवर करथिले 1774 है 1774 हाँ 1774 मसीह कौन है ना 1774 सी हूँ कौन करथिले ना ऑक्सीजन डिस्कवर करथिले कि ना प्रिस्टली क्लियर है तो आंसर कौन हम प्रिस्टली हम ऑलरेडी मुझे कही सारे तो तापर देखिए सक्स आसो तापर इंजिन हाउस आसला एंगलमैन आसला तो जो फर्दर ऑप्शन आसो आम क्लीयर करदे है तो ना रू से जो केमती आम सर्टकट मन रखा देख तापर आसला देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंक्लूडेड बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट ग्रीन प्लांट पार्ट्स प्ले रोल इन प्यूरिफाइंग द नॉक्सियस एयर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो आमर हूँ एयर को किए प्यूरिफाई करता है जो आमर प्लांट रहा टिके पूर्व कहली किए प्यूरिफाई करता है 5 नंबर टिके पूर्व कहली जो एक्सपेरिमेंट कहले से एक्सपेरिमेंट हम व्हिच ऑफ द देखो के साइंटिस्ट कंक्लूड करथिले कि दैट द ग्रीन प्लांट्स प्ले रोल इन प्यूरिफाइंग नॉक्सियस एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है सनलाइट प्रेजेंस रे जो नॉक्सियस एयर रहा ताकू के प्यूरिफाई करता है तो देखो प्रिस्टली देखो प्रिस्टलीटा हेनी तो है ना गोटे वार्ड मन रख इंजिन हाउस इंजिन है ENGI ये इंजिन स्पेलिंग अलग ये इंजिन स्पेलिंग अलग ENGINE है इंजिन है चलुनी ऊपर कौन ENGINE है तो ना मन रख इंजिन है तो जो इंजिन है तो इंजिन पाई कौन दरकार एनर्जी दरकार कौन दरकार इंजिन पाई एनर्जी दरकार तो कौन है ना इंजिन पाई एनर्जी दरकार तो एनर्जीटा कौटू आसो ना आसला फोटोसिंथेसिस रु आसला लाइट रु आसला सनलाइट रु आसला बुझेला तो दरकार एनर्जीटा फोटोसिंथेसिस आसला तो इंजिन बाहु इंजिन हाउस कौन करथिले ना से गोटे एक्वाटिक प्लांट नहीं जोटा कि प्लांट भितर रखी गोटे माने एक्वाटिक प्लांट नहीं तो एक्वाटिक प्लांट रे कौन होता ना सी हूँ गोटे ताकू रखी डार्क रखी किस समय रखी कौन सनलाइट जोटा डार्क रखी से एक्वाटिक प्लांटा तो देखले किसी बबुल्स प्रोड्यूस होना जोटा कि डार्क रखी इंजिन हाउस तो जोटा लाइट रखिले लाइट किस समय रखला देखले सी किसी बबुल्स प्रोड्यूस हो
किसी बबुल्स प्रोड्यूस होची बुझेला। तो यहाँ हूँ इंजिन हाउस देखिले तो कौन देखिले सी ना माने जो बबुल्सटा प्रोड्यूस है सेटा केवल सनलाइट कौन प्रोड्यूस होता माने फोटोसिंथेसिस रे जोटा रिलीज होची तो सेटा हूँ कौन फोटोसिंथेसिस हवा द्वारा रिलीज होची। तो फोटोसिंथेसिस रे कौन गैस रिलीज होची ऑक्सीजन रिलीज होची। तो से फर्दर हूँ कौन करथिले प्रूव करथिले कि ऑक्सीजन ले फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन रिलीज हो बोली बुझेला। एति क्लियर। तापर देखो तो सी भी कौन करथिले ना ये जो प्यूरिफाई करिथे एयर को से भी प्रूव करथिले कि ना इंजिन हाउस प्रूव करथिले बुझेला। मन रख तापर आसला एंगलमेंट इंजिन हाउस मन रहा इंजिन रू आसला कौन सनलाइट सनलाइट कौन कला ना आमर एनर्जी प्रोड्यूस कला क्लियर। तापर आसला कौन इंजिन हाउस एक्सपेरिमेंट पुणी थे आसला देख इंजिन हाउस कौन कला ना एक्सपेरिमेंट शोड दैट द ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वेर फॉर्म्ड टिके पूर्व कहली अराउंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट माने डार्क रहा बेले सी हूँ बबुल्स प्रोड्यूस कलानी किंतु लाइट रहा बबुल्स प्रोड्यूस कला। तो से जो बबुल्स प्रोड्यूस कला तो ता भितर कौ गैस रोची आमर CO2 रहा ना H2O रहा आमर फोटोसिंथेसिस रे ट्राई कर ऑप्शन दापाई CO2 O2 H2O H2 कौ गैसटा हेतर अच्छी H2O टा गैस नुह बबुल्स हम एटा तो CO2 O2 है तो H2O तो ट्राई कर। तो CO2 टा फोटोसिंथेसिस रिक्वायर होची एटा होबो नाही। तो जो मैंने ऑप्शन सी दे तो ठीक अच्छे टिके पूर्व कहली कि जो बबुल्स बाहर से हूँ फोटोसिंथेसिस रिलीज होता है जोटा कि एक्वाटिक प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करता है सी भी रिलीज करता है क्लियर। Who provided the evidence that glucose is formed during the photosynthesis is then stored in the form of starch है कौन कला ना फोटोसिंथेसिस रे ग्लूकोज रोचे प्रोड्यूस होता है तापर से स्टार्च आकार स्टोर ही रहता है किए एटा कहते देख है साइंटिस्ट जन थे जो मैंने ऑप्शन जानिच जो मैंने पढ़ीच आगु तो से ट्राए करके ऑप्शन देवाई जो मैंने पढ़िन से पूरा डिटेल्स कहूँ देख। तो आमर साइंटिस्ट हेले सक्सेल साइंटिस्ट सक्सेल सी कौन करते ना सी भी से एक्सप्लेन करते से एक्वाटिक प्लांट नहीं करते से जो एक्वाटिक प्लांट नहीं ता ना हूँ क्लाडोफोरा कौन नहीं ना क्लाडोफोरा को सी नहीं करते। तो क्लाडोफोरा रे कौन होता ना आमर एरोबिक बैक्टेरिया देते एक गोटे बॉक्स नहीं तो भितर आमर क्लाडोफोरा प्लांट को ग्रो करते जोटा गोटे एल्जी एक्वाटिक एल्जी है। तो क्लाडोफोरा जो नापर एरोबिक बैक्टेरिया ता भीतर छाड़ते एरोबिक बैक्टेरिया माने कौन जोटी ऑक्सीजन अच्छी एरोबिक बैक्टेरिया से मिले। तो तापर कौन कले ना एरोबिक बैक्टेरिया नेलापर से किस समय छाड़देले है ना देख कौन है ना ग्लूकोज फॉर्म है ग्लूकोज फॉर्म सॉरी गोटा भूल कहीदे यहाँ हूँ एंगलमेंट है एंगलमेंट। तो यहाँ एंगलमेंट कह सक्स कह तो एंगलमेंट कौन कले ना ये हूँ एति क्लाडोफोरा ने क्लाडोफोरा कौन कले ना जो आमर बैक्टेरिया है एरोबिक बैक्टेरिया छाड़देले। तो छाड़ापर तापर आमर हूँ सनलाइट रे कौन अच्छी सनलाइट रे 7 कलर अच्छी है जोटा कि आम भिवगोर कहले उड़िया आम कहले बाघ निश हलाना। तो भिवगोर है माने गोटे सनलाइट जो प्रिजिम रे पास करे से हूँ 7 कलर दब 7 कलर दब सी कहले जिते बेले आम से जो प्रत्येक पार्ट रहा विभिन्न विभिन्न लाइट को आम एक्सपोज कले ये पार्ट गोटे लाइट एक्सपोज कले मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो ये पार्ट गोटे लाइट एक्सपोज कले ए लाइट गोटे पार्ट को एमती एक्सपोज कले तापर से देखिले जो जगार आमर कौन अच्छी ना ब्लू लाइट पड़ुची आउ रेड लाइट पड़ुची जो जगह ब्लू लाइट पड़ुची रेड लाइट पड़ुची से जगार आमर से जगार प्लांट रे जो कटी प्लांट क्लाडोफोरा तो से प्लांट चारि पाखरे कौन होची ना आमर एरोबिक बैक्टेरिया चारि पाखरे घेरी होचंती तो से पाख सेठी होची ना मझिरे कोड रोनी कहीं एथरु कौन प्रूफ है ना फोटोसिंथेसिस हवा द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होची ऑक्सीजन रिलीज ही कौन करछि ना आमर केवल हूँ ब्लू आउ रेड लाइट ही ऑक्सीजन रिलीज हो फोटोसिंथेसिस होची बुझेला जोटा कि एंगलमेंट कहले ना रु मन रख एंगलमेंट एंगल माने आमर सनलाइट पड़ो किसी एंगल रे आमर लाइट क्रिएट कर चार्टा आमर है एंगल लाइट क्रिएट कला जो भिवगोर है। तो ओनली
ब्लू आउ रेड रे कौन कला ना फोटोसिंथेसिस कला आ सेई जगह रे एरोबिक बैक्टीरिया बाइंड कला एटा एंगलमैन कहले। तो सक्स कौन कहले ना सक्स कौन कहते ना आमर ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो कौन कहते ना सक्स कौन कहते जूलियस भन सक्स कहते है। तो जूलियस भन सक्स कहते। तो सक्स माने कौन है ना मन रख जूलियस माने ट्राए करके झूला गोटे मन रख कौन है झूला। तो झूलारे कौन करते आम किसी जिन स्टोर कर रखते झूलारे झूलारे किसी जिन स्टोर कर रखले धरिकी कैरी कर नेले। तो सेमती झूलारे आम कौन स्टोर कले ग्लूकोज स्टोर कले है। तो जूलियस भन सक्स कौन कहते ना फोटोसिंथेसिस द्वारा ग्लूकोज फॉर्म होता है और से स्टोर हो रही है झूलारे स्टोर हो रहा आम ग्लूकोज है ग्लूकोज फॉर्म है स्टार्च आकार स्टोर होगा। एटा किए कहते जूलियस भन सक्स कहते खाली सक्स जब थी ठीक अच्छे ऑप्शन जो ए देच ठीक अच्छे ठीक है। तापर नंबर 8 देख हु यूज्ड प्रिजिम टिके पूर्व कहली क्लाडोफोरा कहली एरोबिक बैक्टीरिया कहली ट्राए कर सक्स आर्नोल्ड आर्नन ना एंगलमैन है अलरेडी जापर देखिकी। नंबर 8 डी एंगलमैन वेरी गुड कहला हु आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द H2O नॉट फ्रॉम द CO2। आम गोटे मन रख ये देखो ये देख आमर ऑक्सीजन लास्ट जो ऑक्सीजन आम रिलीज है O2 रिलीज है ऑक्सीजन जो रिलीज है। तो से जो ऑक्सीजन टा तो ये जो O2 टा हूँ आमर 6 माने CO2 पाखे O2 अच्छी O अच्छे ऑक्सीजन अच्छे तो H2O पाखे भी O अच्छी। तो जो ऑक्सीजन लास्ट रिलीज है सेटा क्या पाखर आसुची ऑक्सीजन पाखर वाटर पाखर आसला ना कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पाखर आसला। तो यहाँ सी प्रूव करते साइंटिस्ट कौन करते प्रूव करते। तो केमती प्रूव कले देख तो सी कौन कले ना आमर जो पर्पल बाहर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नेले नेले। तो सी कौन कले ना से जो आमर कौन दरकार ना CO2 दरकार है रिडक्शन पाई CO2 दरकार प्लस गोटे हूँ हाइड्रोजन आटम डोनर दरकार हाइड्रोजन डोनर दरकार। तो आमर हायर प्लांट्स रे नेले कौन H2O नेले H2O नेले हाइड्रो प्लांट से प्रूव कर देखले कि आमर ऑक्सीजन रिलीज है। तो तापर हूँ आमर जो ये पर्पल हायर प्लांट ने ना कि जो बैक्टीरिया नेले। तो बैक्टीरिया कौन कले ना सी वाटर आउ नेले। तो सी कौन कले ना H2S नेले H2S नेले H2S नेला पर देखले ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो नहीं। तामने ए प्रूव कले जो वाटर नेला बेलू आम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो CO2 थिले भी आम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना ताने O2 टा से कौटू आसला ना वाटर रू आसला। तो यहाँ किए प्रूव करते ट्राए कर जो मैंने जानी ट्राए कर ऑप्शन सी है भन नील है। तो देख केमती मन रखे देख नील 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 माने नील ब्लू कलर। तो वाटर आमर कलर लेस है वाटर। तो किंतु नील मन रख गोटे वाटर कलर है नील किंतु वाटर कलर नील नहीं वाटरटा हूँ कलरलेस। तो नील मन रहा नील नील है। तो वाटर कलर नील है। तो जो वाटर यूज है माने वाटर कौन कला ना वाटरटा कौटू आसला ना जो वाटर रू आसला ऑक्सीजन आसला। तो यहाँ हूँ किए भन नील नील देते बुझेगा वेरी गुड। Which one of the following equation suggests that oxygen released during the photosynthesis comes from the water? ये टिके पूर्व कहली ताने कौटू आसला देख कौटा आमर कौन करते ना ऑक्सीजन को आमर हूँ कौन वाटर को सी कौन करते ना आमर वाटर प्रूव होता है वाटर ही कौन करते ना सेटा जो वाटर जो ऑक्सीजन है सी हूँ वाटर 18 नहीं वाटर 18 नहीं जोटा कि आमर हूँ ऑक्सीजन हूँ कौन है 16 है मास 16 किंतु जेहेतु आइसोटोप अच्छी तो यहाँ वाटर आइसोटोप जार मास 18 अच्छी से ऑक्सीजन नहीं है एटा नॉर्मल है यार ये जो CO2 रो ता ऑक्सीजन लो मास है 16 रहा। तो किंतु आमर जेहेतु आइसोटोप ऑक्सीजन अच्छी तो ऑक्सीजन 18 नहीं है ऑक्सीजन 18 नहीं। तो जो ऑक्सीजन 18 से केटा वाटर सहित वाटर नहीं जो वाटर ऑक्सीजन अच्छी से ऑक्सीजन वो माने ऑक्सीजन 18 नहीं थे किंतु नॉर्मल CO2 रे आमर वो 16 थिला क्लियर एति है। तो जो नहीं थे एति नहीं वाटर नहीं थे बुझेगा तमें जोटा वाटर रे 18 अच्छी ठीक अच्छे
दुईटा ठीक आसला आमर तापर जो आमर ऑक्सीजन जो लास्ट रिलीज है ऑक्सीजन रिलीज हो तो सेटा भी आमर 18 बाहर कहीं आम पढ़ी वाटर ही ऑक्सीजन क्रिएट हुए तापर ऑक्सीजन देख कौट अच्छे ये आसला ऑक्सीजन आसला ऑक्सीजन 18 ये ऑक्सीजन 8 आसला जेहेतु ऑक्सीजन एटी 18 नाइन ताने एटा ठीक अच्छे बुझेगा क्लियर ता माने 10 नंबर डी जो मैंने ट्राए कर दो से ठीक अच्छे ये ट्राए कर इफ द ग्रीन प्लांट्स सेल आर इनक्यूबेटेड विथ द टिके पूर्व कहली ऑक्सीजन 18 लेवल्ड वाटर वाटर रे लेवल्ड है कौन H2O रे जो लेवल है कौन 18 लेवल है which of the following molecules will become radioactive when the cells are exposed to the light आमर हूँ H2O टा हूँ आमर रेडियोआक्टिव है तो ता माने H2O रु कौन रिलीज होता है ऑक्सीजन रिलीज होता है ता रेडियोआक्टिव कौन शो कर ना ऑक्सीजन शो कर बुझेगा वेरी गुड तापर देख ट्राए कर यहाँ बहुत इजी देख ड्यूरिंग द हाई लाइट इंटेंसिटी द क्लोरोप्लास्ट एलाइन देमसेल्फ जो क्लोरोप्लास्ट रहिले से कौटी एलाइन होती है इन वर्टिकल पोजिशन एलोंग द लेटरल वाल ना एलोंग द टांजेंटल वाल ना इन सेंटर एंड गेट स्काटेड ना परपेंडिकुलर टू द लाइट है तो ऑप्शन जो मैंने ट्राए कर ABCD भितर कि ऑप्शन कही दूचे तो जो वर्टिकल पोजिशन ना कि परपेंडिकुलर तो वर्टिकल पोजिशन अरेंज हो एलोंग विथ द लेटरल वाल 12 नंबर ए ठीक अच्छे बुझीगला तापर आसला सिलेक्ट द करेक्ट मैच या भर कौटा सिलेक्ट करेक्ट मैच हो ट्राए कर तो स्ट्रोमा लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा रे लाइट रिएक्शन कौट होता है ना डार्क रिएक्शन कौट होता है तो यहाँ ट्राए कर तो लाइट रिएक्शन होता है आमर ग्राना थाइलाकोट होता है सो ग्राना रे लाइट रिएक्शन होता है तो ग्राना कौन आमर जो क्लोरोप्लास्ट भितर स्ट्रक्चर एगुड़ा सब कोयल सेपर स्ट्रक्चर तो ये गोटे को कहले थाइलाकोड टोटाल टू कहले ग्रानम ग्राना कहले बुझेगा तो ग्रानम कहले तो लाइट रिएक्शन कौट होता है स्ट्रोमा होता है स्ट्रोमा कौन जो क्लोरोप्लास्ट लिक्विड पोर्शन है तो यहाँ भूल अच्छी मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी बोला जो मेम्ब्रेन अच्छी यार से लाइट एनर्जी ट्रैप करे तो मेम्ब्रेन ले कौन प्रेजेंट अच्छी आमर थाइलाकोड मेम्ब्रेन ले क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट अच्छी है जो फोटो सिस्टम अच्छी फोटो सिस्टम थाइलाकोड मेम्ब्रेन फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट अच्छी तो से कहला जो मेम्ब्रेन सिस्टम है से ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी तो यहाँ हूँ ठीक अच्छे थाइलाकोड CO2 फिक्सेशन थाइलाकोड CO2 फिक्सेशन रंग अच्छी स्टोमा लामेला सिंथेसिस NADP भूल अच्छी ताने 13 नंबर बी है ठीक आंसर क्लियर तार 14 नंबर देख टिके कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल भी जांथोफिल एंड केराटिन कैन बी सेपरेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स जो ये क्लोरोफिल भी जांथोफिल केराटिन एक कौ एक्सपेरिमेंट कौ टेक्निक द्वारा सेपरेट होते हैं तो आंसर हम जो मैंने प्रैक्टिकल है तो कौन करते आमर क्लोरोफिल आमर प्लांट लीफ रु क्लोरोफिल एक्सट्रा करते से आम आल्कोहल देते तो तापर कौन करता से पेपर को डिप करते है तो पेपर टाक होल्ड कर रखुले तो किस समय पर देखले जो क्लोरोफिल आस्ते आस्ते ऊपर को मूवमेंट करता तो जो सेपारेसन होता क्लोरोफिल आमर जो तले रही तापर आमर लास्ट को जांथोफिल आसला जोटा येलो कलर देखो जांथोफिल कलर हूँ कौन आ केरोटिन कलर हूँ कौन जांथोफिल आसला ऑरेंज येलो टाइप कलर आसला आउ ऑरेंज येलो कौन ताकू आमर केरोटिन कलर आसला येलो कलर आसला बुझेगा तो यहाँ हूँ सेमती कलर गुड़ा सेपारेसन होता आमर क्लोरोफिल ए रो कलर कौन क्लोरोफिल ए कलर है ना ब्लूइश ग्रीन है हाँ ब्लूइश ग्रीन है ब्लू कलर ग्रीन कलर थोड़ा हूँ कौन है ग्रीन ब्लू कलर है तो आमर कौन है ना जो क्लोरोफिल बी कौन है ना येलो ग्रीन है येलो ग्रीन है क्लोरोफिल बी रे बुझेगा तो तापर नेक्स्ट ऑप्शन देखो कौन है ना पेपर क्रोमाटोग्राफी है जो कहले पेपर को डीप करी कौन करते क्रोमाटोग्राफी माने सेपारेशन कले कलर को सेपारेशन कले है सेपारेशन ऑफ कलर इज नोन एज क्रोमाटोग्राफी क्रोमा मीन्स कलर ग्राफी माने ग्राफ भाया सेपारेशन कले ताकू कले क्रोमाटोग्राफी
तापर देख क्लोरोफिल एपियर्स इन डैश कलर टिके कहली एंड क्लोरोफिल ए कहली ब्लूइश ग्रीन कहली क्लोरोफिल ए कौन क्लोरोफिल बी कौन कहली ना येलोइश ग्रीन कहली ठीक अच्छे जो मैंने ऑप्शन ए देचो ठीक अच्छे तापर आसला स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीडिंग क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लोरोफिल इज एतिकी इट इज द C55H72O5 N4 Mg है इट इज ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्राइम एटा हूँ क्लोरोफिल प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो दीटा ठीक है यार भी एटा भी ठीक अच्छे क्लोरोफिल एयर फॉर्मूला भी यहाँ अच्छी इन प्योर स्टेट इट इज रेड इन कलर रंग अच्छी इट इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज पेट्रोलियम रंग अच्छी सॉल्युबल नुहे एटा तो कौन कहला ना व्हिच अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट कौटा अच्छी केवल थर्ड आई भी अच्छी रंग अच्छी थर्ड आई भी कौटे अच्छी बी अच्छी ताने ऑप्शन बी अच्छे ठीक आंसर ठीक अच्छे तापर आसला 17 आसला रेड कलर ऑफ टमाटोज कैरट चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए टाइप ऑफ कैरोटीन पिगमेंट कॉल्ड एज ऑप्शन ए बी सी डी ट्राई करो तो ऑप्शन हम कौन है ना 17 नंबर लाइकोपिन है तो लाइकोपिन आमर हूँ कौन है ना लाइकोपिन हम आंसर हम है जो आमर गोटे बीटा कैरोटीन कौन कौन विटामिन प्रोड्यूस कला हूँ जोटा कि आमर हूँ टमाटर चिल्ली कौन है ना कैरोट रेड कलर शो कला हूँ लाइकोपिन है मोस्टली कौन है ना हूँ बीटा कैरोटीन रहा जो सेटा भी हूँ आमर गोटे टाइप ऑफ हूँ जो कैरोटीनॉइड है बुझेगा बीटा कैरोटीनॉइड है व्हिच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ फाइकोबिलिन पिगमेंट है या भर कौटा फाइकोबिलिन पिगमेंट है फाइकोसियानिन येलो फाइकोसियानिन ना हूँ फाइकोएरिथ्रिन ना ऑल ऑफ दीज एबव 19 नंबर कौटा हम ना फाइकोसियानिन भी ठीक अच्छी येलो फाइकोसियानिन भी ठीक अच्छी ना फाइकोएरिथ्रिन भी ठीक अच्छी ताने ऑल ऑफ दीज एबव बुझेगा तो फाइकोबिलिन कौन है ना गोटे गोटे टेट्रा पाइरल टाइप अच्छी मैग्नेशियम नाई ना फाइटल लेदर नाई है टेट्रा पाइलर अच्छी पाइरल अच्छी यार फाइटल रिंग नाई बा आमर हूँ मझे मिडिल मैग्नेशियम ना जोटा आम क्लोरोफिल अच्छी है क्लोरोफिल सेंट्रल आटम कौन मैग्नेशियम है तो फाइटल रिंग भी प्रेजेंट अच्छी तो किंतु या भर एब्सेंट अच्छी कौटारे ना आमर फाइकोबिलिन रे ताने तीन टा हम ठीक आंसर मैंने ऑल ऑफ दीज हम visible part of electromagnetic spectrum consists of radiation having a wavelength in the range of पहला जो आमर भिगोर देखाला जो बाघ निश हलाना देखाला जो तो तार रेंज केते जो वेवलेंथ रेंज केते ना 400 to 800 ना 390 to 760 ना 500 to 2600 नैनोमीटर ना 6 to 760 नैनोमीटर ट्राई करो ताने कौन है ना जो माने माने आमर हूँ 400 रु है 400 रु आम पढ़ी 700 नैनोमीटर है 400 आम जो ग्राफ विभिन्न डिफरेंट ग्राफ पढ़ी तो 400 रु 700 नैनोमीटर आसला बुझेगा कहीं 700 रहा आमर रेड रहा तो 400 रहा भी आसला भायोलेट आसला तो बुझेगा तो से यहाँ हूँ के ना 390 रु 760 नैनोमीटर रहा बुझेगा एटा हाँ ता 21 देख ट्राई करो इंडिगो आई जो आई रहा रेड रीजन ऑफ भिगोर रेस्पेक्टिवली फॉल इन द रेंज ऑफ लेंथ जो आमर इंडिगो कलर रहा VI आई रहा इंडिगो आसला रेड आसला लास्ट आसला तो लास्ट आम कही मु 700 आसला तो या भर कौ रेंज भितर आसे तो 700 देख कौ भर आस या भर 700 आस तो या क्या भर 700 आस तो ऑप्शन यही आम ठीक हम 21A हम आंसर बुझेगा
केवल रेड रे 700 लास्ट रे पढ़ी तो एटा हो जो आईटा आसला कौन है फास्ट से आसला 400 भीतर आसला 350 आसला तो एटा 430 रु 470 आसला नानोमीटर आसला तो आई ऑप्शन ही ठीक है। तापर कहला एब्जर्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जर्वेशन डैश एंड डैश रीजन ऑफ लाइट हम टिके पूर्व एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करथिले कि ब्लू एंड रेड लाइट रे कोन होतला ना एंगलमेंट जो एक्सप्लेन करथिले हला एंगल ब्लू और रेड लाइट रे कोन होता ना मैक्सिमम एब्जर्वेशन होता है क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्जर्वेशन होता है है 22 तापर नेक्स्ट फर्दर देखो 23 ट्राई करो कहला गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द एब्जर्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल बी कैरोटिनॉइड हैला तो तीनटा हैला तो पिक्चर देखो क्लोरोफिल ए कि बीटा कैरोटिन बा कैरोटिनॉइड हैला बुझेला तो तापर क्वेश्चन देखो कोन अछि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस हैला पिक्चर देखलो तापर देखो the curve showing the amount of observation of different wavelength of light by a photosynthetic pigment called observation spectrum try करो ना the chlorophyll A chlorophyll B absorb maximum light in blue and ठीक अछि एटा भी ठीक अछि काहे एटा होछि observation spectrum हम शो करूछि हैला उठो होछि observation spectrum उठो action spectrum अछि हैला हम पढिबा ता फर्दर क्वेश्चन action spectrum आसीबा ता पढिबा तब आसला ठीक है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट ठीक अछि तन ऑप्शन हो डी ऑल ऑफ दिस अबव हैला ट्राई करो को माने केते कोन ठीक अछि ट्राई करो तब आसला स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेड लाइट फॉलिंग इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ 660 टू 760 नैनोमीटर इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस green light falling in the range of wavelength 5 to 58 nanometer is the least effective for photosynthesis chlorophyll A chlorophyll B carotenoid xanthophyll are soluble organic solvent हैला phycobilin जो हैला आर soluble in water हेतु कोठा हबो 24 ट्राई करो एटा सॉरी एटा हैला तो कहला व्हिच ऑफ द इनकरेक्ट हेतु कोठा इनकरेक्ट अछि देखो हैला तो से हमर एटा होची ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रे एटा होची क्लोरोफिल बीटा होची सॉल्युबल होची क्लोरोफिल बी कैरोटीन जानथि एटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रे सॉल्युबल होची हैला तापर होची कोन हैला ना एटा ठीक होची ग्रीन लाइट ला सबटा लिस्ट फोटोसिंथेसिस पई अब 6 रेड टा होची कोन हैला ना 660 टू 760 नैनोमीटर आसला बुझिला तापर कोटा हबो हम जो फाइकोबिलिन हैला सेटा भी होची वाटर सॉल्युबल अछि किंतु एटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल ता माने ऑप्शन हबो कोटा हेतु रॉन्ग नै तो ऑप्शन डी हबो नॉन ऑफ दिस बुझिला 25 देखो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर एसेसरी हैला मोस्ट ग्रीन प्लांट द एसेसरी पिगमेंट कोटा हैला 25 रे देखो ट्राई करो क्लोरोफिल एल टा हमर नुह केबे क्लोरोफिल बी टा उटे एसेसरी पिगमेंट हैला कैरोटिनॉइड भी एसेसरी पिगमेंट जानथोफिल एसेसरी पिगमेंट हैला तो डी हैला बोथ बी एंड सी तो डी ही हबो बोथ बी एंड सी ही हबो वेरी गुड तापर देखला देखो कंसीडर द अबव गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी बेस्ट कंक्लूडेड फ्रॉम इट तो या भीतर कोन कंक्लूड करूछ देखो ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आउट आसला ऑब्जर्वेशन आसला कलर टी चेंज हिची देखो गोटे हला एटा हला कोन हला ना हम जो क्लोरोफिल ए रहउची स्पेक्ट्रम देखैतले एटा होची कोन आसला ना हमरो ऑब्जर्वेशन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एटा ऑब्जर्वेशन आसला तो ए दुईटा भीतर हम कोन जानचंती मु टिके पुरु कहितली गोटे नुआ को पढेबी हां टिके पुरु कोन कहतले कोन न पढबी एक्शन स्पेक्ट्रम हला तो एटा एक्शन ठीक हो एक्शन स्पेक्ट्रम ठीक है पूर्व कोई नथले एक्शन स्पेक्ट्रम आसले बुझेबी तो एक्शन स्पेक्ट्रम कोन हला ना से जो दीटा हमरो जो हमर ग्राफ हमर फास्ट जो ग्राफ नथले क्लोरोफिल एयर कोन हेतले ना तो एटा होची ब्लू रीजन ले हमर होची मैक्सिमम कला एटा रेड रे होची मैक्सिमम कला बुझेला
तो ब्लू रु रेड रे कला तो एथिरु आम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कोउट अधिका है ना से देखो ये रेड रीजन अधिका हला एठी हम सॉरी ब्लू रीजन अधिका हला रेड रीजन अधिका हला तो एको गले एक्सन स्पेक्ट्रम कहले तो एक्सन स्पेक्ट्रम कोन हला ना को अभ्यंतर लाइट टा होची कोन अधिका काम करे एक्शन करे फोटोसिंथेसिस करे कोडा अधिका फंक्शन करे तो एटा एक्शन स्पेक्ट्रम हला बुझेला तो एक्शन स्पेक्ट्रम बुझेला तब आसले लाइट रिएक्शन देखो which of the following is produced during the light phase of the photosynthesis ट्राई करो एटा जल्दी जल्दी सारिया 27 ट्राई करो एटीपी एनएडीपीएच एटीपी बाहर एनएडीपीएच बाहर तो बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीएच रिलीज होता है जोटा कि डार्क रिएक्शन में रिक्वायर होता है बुझीगला तापर देखो नेक्स्ट तो फोटोकेमिकल फेज डू नॉट इंक्लूड या फिर कोटा इंक्लूड होना लाइट एब्जर्वेशन होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन रे फोटोकेमिकल फास्ट फोटोसिंथेसिस रे फास्ट एज लाइट रिएक्शन रे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और ओट रिलीज होता है ठीक अच्छी एटीपी एनएडीपी जो फॉर्मेशन होता है CO2 फिक्सेशन ही नहीं होता है CO2 फिक्सेशन कोठी होता है ना डार्क रिएक्शन होता है तो एटा डी है ठीक आंसर तापर हला गिवन फिगर डेफिसिट्स कौन है ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC ऑफ फोटो सिस्टम 1 तो PS1 गोटे अच्छी तो PS2 गोटे अच्छी तो या भितर कौ लाइटा मन रख तो गोटे है 700 है गोटे 680 है दुईटा जान तो कन्फ्यूज थो 7टा कहार 680टा कहार तो जेहेतु 1 अच्छी माने ये हूँ अधिका नंबर रखी 1 आसी ताने एटा 700 रखला तो PS2 माने एटा हूँ कौन ना जेहेतु टे कम अच्छी ना 680 ताने PS2 है 680 तो PS1 है 700 है तो जो फोटो सिस्टम 1 है माने 700 विषय में पढ़ुं बोला देख तो ये जो ना गुड़ा देखो एटा कौन बीटा कौन सीटा कौन डीटा कौन तो देख आमर जो रहा आमर फोटो सिस्टम रे तो फोटो सिस्टम कौन कौन अच्छी देख तो फोटो सिस्टम रे गोटे अच्छी आम रिएक्शन सेंटर अच्छी है रिएक्शन सेंटर अच्छी आ गोटे कौन अच्छी ना एंटीना मॉलिक्यूल अच्छी तो एंटीना मॉलिक्यूल या एठी कौन अच्छी आमर एसेसरी आमर जो क्लोरोफिल पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट सहित क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट अच्छी ताने जो एंटीना पार्ट रे जोटा यहाँ को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रे आमर रिएक्शन यहाँ है रिएक्शन सेंटर तो रिएक्शन सेंटर रे ओनली क्लोरोफिल गोटे ही मॉलिक्यूल रहा क्लोरोफिल ए ही रहा तो ये क्लोरोफिल ए अच्छी क्लोरोफिल बी अच्छी सब अच्छी तो एटा कहले एंटीना कहले एटा हूँ आमर रिएक्शन सेंटर कहले तो रिएक्शन सेंटर है मेन है तो एटा है एंटीना है तो यहाँ जो बाहर है तो ये कौन करे ना जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थाए ताने डीटा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो देख कौटा हम ट्राई कर तो एटा हूँ कौन है ना तो एटा हूँ कोर मॉलिक्यूल केबे हेनी तो एटा हूँ एंटीना मॉलिक्यूल कहला कहीं बाहर एंटीना मॉलिक्यूल अच्छी तो एंटीना मॉलिक्यूल काम कौन ये लाइट हार्वेस्ट करी क्लोरोफिल जो कोर मॉलिक्यूल है तो सी कोर मॉलिक्यूल को कौन होता है से कुछ प्रोवाइड करता है तो एटा कोर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है सॉरी जो कोर तो आमर सी सब हार्वेस्ट करी कौन करता है ना कोर मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है कोर मॉलिक्यूल आमर जोटा कि सेंटर रहा रिएक्शन सेंटर सेटी ट्रांसफर करता है तो बुझीगला तो एटा हूँ एंटीना बाहर है एंटीना मॉलिक्यूल तापर सेकेंड आसला बी है कोर मॉलिक्यूल थर्ड आसला सी देख आम जेहेतु फोटो सिस्टम 1 पढ़ुं तमें 700 आसला तापर आसला देख ये 3टा आंसर ठीक है लास्ट हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जोटा ही ऑप्शन देख से ट्राई कर एंटीना कोर 700 प्राइम एक्सेप्टर तन 29 कौन हम ना बी जो 29 बी मारिच से ठीक अच्छे तो मारिया तो टाइम दिखानी आसला टिके पूर्व कहले PS1 PS2 रे कौन अच्छी PS1 टा फास्ट आसला मैंने होला एग्जाम से फास्ट आसला P7 P68 ठीक अच्छे तो जल्दी जल्दी हम सारिबा 30 की 40 ट्राई करिया इन PS1 द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैक्सिमम कहला केते अच्छी PS1 रे आ PS2 रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा केते अच्छी मैक्सिमम बुझीगला तो PS1 फास्ट आसला 700 PS2 सेकंड आसला 680 आसला क्लियर तापर देखो 32 देखो जल्दी जल्दी सारिया एटा गोटे बड़ अच्छी आइडेंटिफाइड एटा आइडेंटिफाई करा अच्छी ABCD जेड स्कीम आम पढ़ते है तो जेड स्कीम पढ़ते तो एटा कौन बीटा कौन डीटा कौन
एटा होची गुटे PS1 अच्छी गुटे PS2 अच्छी तो फास्ट स्टार्टिंग आमर PS2 रही जोटा कि PS2 टा माने 680 तो PS1 700 तो बी टा कौन सी टा कौन बी कौन है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता कहला आम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करथिला तो डी टा कौन है डी आम सी रे कौन है सी टा होची आमर प्लास्टोक्विनोन भी पारे ना साइटोक्रोम B6F भी पारे तो देखिबा एतर ऑप्शन कौन अछि तो फास्ट होची कौन है ना जेतु ए अच्छी ए कौन है ना जदि एटा होची फोटो सिस्टम 2 अच्छी माने 680 हम तो फोटो सिस्टम 2 हम कि 680 हम तो 680 दिन तो फोटो सिस्टम 2 अच्छी तो फोटो सिस्टम 2 कौट अच्छी ना सी अच्छी डी अच्छी तापर एटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते एटा एच एक्सेप्टर नुह ताने इलेक्ट्रॉन यहाँ ठीक अच्छी आउ कि देखिए लास्ट देखिया दरकार ना बुझीगला फोटो सिस्टम 1 है एटा होची इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जोटा कि आमर होची प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F रहा तापर लास्ट रिलीज होता कौन NADPH है NADP प्लस रु H प्लस मिसिक NADPH क्रिएट होता ये देख इटा ई है तो ये कौन है ना NADP प्लस प्लस H प्लस कारण H प्लस टा बाहर अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला इलेक्ट्रॉन NADP प्लस H प्लस मिसिक कौन कला ना NADPH रिलीज कला क्लियर तापर नेक्स्ट देखो द बायोकेमिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ PS1 इज टू बी है PS1 कौन है ना ऑक्सीडाइज द NADPH हाइड्रोलाइज द ATP फॉस्फोराइलेट द ADP ना रिड्यूस NAD प्लस है ऑक्सीडाइज करिवो नहीं ऑक्सीडाइज माने बर्न करिवो है एटा ब्रेक करिवो तो एटा तो क्रिएट होता है हाइड्रोलाइज ATP हाइड्रोलाइज करिवोनी फोटो फॉस्फोराइल ATP एटा भी हेनी कहीं हूँ फोटो फॉस्फोराइलेट ATP किसी कर ना कि ADP कर ऑप्शन कौन होना रिड्यूस NADP प्लस को से रिड्यूस करता है बुझेगा रिड्यूस कर कौन करता है NADPH करता है तब 34 देखो व्हिच वन ऑफ इज इन्वॉल्व इन द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस कोटा इन्वॉल्व PS1 इन्वॉल्व हुए ट्राई करो ABCD रु PS2 इलेक्ट्रॉन कैरियर ना ऑल ऑफ दिस अबव तो ऑल ऑफ दिस होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़िले PS1 PS2 माने यूज होता है तो 35 देखो फॉर NADPH प्लस H प्लस NADPH प्लस H प्लस फॉर्मेशन ओनली इन PS1 रिक्वायर्ड ना PS2 रिक्वायर्ड ना बोथ PS1 PS2 रिक्वायर्ड ना ओनली स्टोमा इज रिक्वायर्ड तो आमर जो NADPH रिलीज है कोटा लास्ट रिलीज है तान PS2 रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगी PS2 को आसला तो PS2 रे तापरे FD बा FNR को आसला तो FNR रे आमर कौन होता ना NADPH रिलीज होता तो बोथ दरकार PS1 PS2 दरकार तो 35 कौन हम ना बोथ हम है तापर देखो 36 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन कोटा रिलीज होता है ATP रिलीज होता है NADPH रिलीज होता है ऑक्सीजन रिलीज होता है ठीक अच्छे ऑक्सीजन केते रिलीज है ना जिते हूँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर माने वाटरटा ब्रेक करता है H2O ब्रेक करी कौन होता है ना फोटोलाइसिस वाटर ही कौन करता है ना ऑक्सीजन करता है प्लस हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तापर कौन करता है ना आमर हूँ 4टा हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन आमर हूँ रिलीज करता है 4टा सब रिलीज कला है ताने हम कौन ऑल ऑफ दिज हो तापर देखो नेक्स्ट देखो यहाँ बहुत इजी अच्छी द जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉलोज द फोटोफॉस्फोराइलेशन ATP फॉर्मेशन होता है फॉस्फोराइलेशन ATP फॉर्मेशन होता है फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस PS2 रु कौन होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है से कहा द्वारा हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अप हिल ना डाउन हिल है PS2 तले था तो एक्सेप्टर ऊपर था अप हिल है तो तापर कौन करथिला ना एठू आसला कोटी कि ना PS2 को आसला बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आसला डाउन हिल आसला तो डाउन को आसला डाउन हिल आसला तापर PS1 रु पुणी कला ना पुणी ऊपर गला तो एटा कौन है ना अप हिल है तो अप हिल डाउन हिल तो कौन है ना ऑप्शन देखो ट्राई करो 37 अप हिल डाउन हिल क्लियर है तन बीटा हला होची डाउन हिल अप हिल एटा डाउन हिल एटा अप हिल क्लियर
During Z scheme, electrons excited by the absorption of light in the PS1 are transferred to the primary acceptor and therefore must be replaced. The replacement come directly from है तो PS1 रहा PS2 कथा कौन फास्ट होता PS2 होता तो फास्ट जो PS1 रहा तो जो PS1 लो कौन होता ना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कौन होता ना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता तापर जोटा कि रिप्लेस होता क्या द्वारा रिप्लेस होता देख जो इलेक्ट्रॉनटा किए ताको एक्सेप्ट करथिला ओनली NADP प्लस करथिला ना PS2 करथिला ना सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉनटा को दे देला तो ये को पुणी इलेक्ट्रॉन किए दबो वाटरटा ब्रेक करके हाइड्रोलाइसिस बा फोटोलाइसिस की इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दबो ना ATP को इलेक्ट्रॉन दबो फर्दर ना होची NADP दबो ना होची PS2 दबो कारण PS2 दबो कारण PS2 री आसला इलेक्ट्रॉन या पाखो हैला तो PS2 ही दबो ठीक आंसर तो 38 कौन हो ना 38 सी हो रेफर टू द गिवन रिएक्शन कौन है ना 2:2 एटा कहले फोटोलाइसिस हो कहले हैला तो ये जो एटा कोड होता है हैला हमर एटा हमर एटा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हैला तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन फोटो सिस्टम रहला तो इन मेम्ब्रेन रहला तो एटा ल्यूमेन रहता है थाइलाकोइड ल्यूमेन रहता है माने इनर मेम्ब्रेन रहता है तो इनर सरफेस तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ना ल्यूमेन थिने भी ल्यूमेन भी लिखि परिबो बुझिला तो ऑप्शन हैला बी हैला बुझिलानी पूरा फोटोसिंथेसिस जो जेड स्कीम करनो सेटा अगर फास्ट फोटोसिंथेसिस क्लास करो तब आराम से बुझी हो तो तथापि देखो हम कह दूजे तो एटा थाइलाकोइड बुझेला कौन तो यहाँ जो आमर क्लोरोप्लास्ट भितर रहा यहाँ है कौन थाइलाकोइड 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 तीन जो मिसई कले ग्राना तो थाइलाकोइड फोटोसिंथेसिस कौन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कौन आमर फोटो सिस्टम रही है फोटो सिस्टम माने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रही है तो ये कौन कला लाइट को हार्वेस्ट कला तो ये जो इनर मेम्ब्रेन कौन होता है ना जो H2O रहा सेटा होची फोटोलाइसिस होता है तो H2O रिलीज कौन होता है ऑक्सीजन रिलीज होता है आउ कौन होता है ना 4H+ रिलीज होता है 2H2 एटा होता है आउ कौन होता है ना जो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जोटा कि इलेक्ट्रॉन डोनर हिसाब से काम करे फोटो सिस्टम 2 को तो फोटो सिस्टम 2 रो इलेक्ट्रॉन डोनर के ना H2O तो फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के ना फोटो सिस्टम 1 बा प्लास्टोक्विनोन सॉरी प्लास्टोसियानिन है प्लास्टोसियानिन है तो फाइटोक्रोम रु आमर हूँ कौन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आसला प्लास्टोक्विनोन को आसला प्लास्टोक्विनोन रु आसला साइटोक्रोम B6F को आसला तो साइटोक्रोम B6F रु आसी कौन है ना आमर प्लास्टोसियानिन आसला PC को आसला तो PC रु का पाख इलेक्ट्रॉन मूव कला ना फोटो सिस्टम 1 को मूव कला बुझेला Which one of the following ion is essential for the photolysis of water है पढ़ी अलरेडी जानी पड़ता मैंगानीज आ कुछ कहबानी लेट करवानी जल्दी जल्दी आ टिके 5 टा छाड़ दो क्वेश्चन ड्यूरिंग द फोटो कैटालाइटिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिबरेशन ऑफ O2 रिक्वायर्स कौन आमर Mn कहले टिके बुरु कहले मैंगानीज दरकार रिक्वायर Ca2+ दरकार क्लोरीन भी दरकार तान हम ऑल ऑफ दीज हो एटा सब मन रखला तो 42 देखो डैश इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम द ADP एंड PI प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहते ATP हो माने कौन हम ना फोटो सॉरी एटा फॉस्फोराइलेशन हम तो जेहेतु एटा लाइट प्रेजेंस रे होची फोटो प्रेजेंस रे होची तो एटा फोटो फॉस्फोराइलेशन हम बुझिला तब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम कौन रेस्पिरेशन पढ़ला सेटा देखिबा तब 43 देखो व्हाट डज द बुझिला एटा What does the given diagram represent with the respect to various photosynthetic process हैला एटा को आमर कौन है जेड स्कीम कहते जोटा कि नॉन साइक्लिक है एटा आसला साइक्लिक आसला साइक्लिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस आसला फोटो सिस्टम आसला साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आसला तो देखो साइक्लिक अच्छे ना नहीं गोटे देखो आसला साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन आसला है तो ये साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ओनली ATP माने रिलीज होता है ना कि NADPH रिलीज होता है ATP ओनली रिलीज होता है बुझेला ऑक्सीजन भी रिलीज होता है केवल ATP रिलीज होता है ऑक्सीजन भी रिलीज होता है साइक्लिक रे तापर PS2 इज लोकेटेड ऑन कहते PS2 टा कोठी लोकेटेड अछि हला इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ना आउटर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ना लुमेन ऑफ थाइलाकोइड ना स्ट्रोमा लामेली ट्राई करो स्ट्रोमा लामेली कोडा देखो जो ग्रानम कनेक्शन रहला ताक कहले स्ट्रोमा लामेली एटा कहले स्ट्रोमा लामेली कहले एटा लामेला बा लामेली कहले लामेला हला एटा स्ट्रोमा लामेला कहले बुझला तो ए जो रहला हमरो
कौन इनर रे थाए ना PS2 टा PS1 और PS2 टा कौन थाए इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड थाए आउटर होची आउटर साइड ऑफ थाइलाकोइड थाए इनर रे थाए हला बेसी ने 40 डिस्कशन करिया 50 हला जल्दी सारिया read the following statement and select the correct ones हला PS1 involved in the non cyclic photophosphorylation only हला PS2 टा होची नॉन साइक्लिक रिलीज हाँ टिके पूर्व कहले नॉन साइक्लिक PS1 ही रिलीज होता ठीक अच्छे PS2 इज इन्वॉल्व इन द बोथ साइक्लिक नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक PS2 रिलीज हुए ना फोटो सिस्टम रिलीज हुए ना द स्ट्रोमा लामेली कहले मेम्ब्रेन्स पोजेसेस PS1 ओनली व्हेयर द ग्राना लामेली मेम्ब्रेन्स पोजेसेस बोथ PS1 एंड PS2 तो स्ट्रोमा लामेली ग्राना लामेली ग्राना है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है स्ट्रोमा लामेली है कौन है जो ग्राना भितर कनेक्शन है स्ट्रोमा लामेली तो ऑप्शन कोठा 45 ट्राई करो तो कौन है ना PS1 रे कौन होता है ना स्ट्रोमा लामेली रे कौन होता है ना PS1 थाए है स्ट्रोमा लामेली रे आ बोथ थाए कोटी PS आमर जो ग्राना लामेली रे बोथ थाए बुझला इटा मन रख तार 46 देखो स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ABCD है तो ए कोड है एटा कौन कहले तो एटा PS1 रिलीज होता 1 नहीं रही माने 700 तापर है क्लोरोफिल एटा होची B कौन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो C कौन है तो ऑप्शन देखी जान आम देखा P कौन होता 700 होता सॉरी 700 देखो P आसला 700 एटा A आसला कौन फोटो सिस्टम 1 आसला एटा ही आसला ठीक आंसर आसला तो ऑप्शन B ठीक आंसर आसला है और अन्य गुड़ा देखिया दरकार तो देखी दे है तो B है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहली तो C कहली P700 आ तो किसी नहीं तो सैला तो देखो इन साइक्लिक photophosphorylation the electron released by the reaction center P700 is ultimately accepted by जो साइक्लिक रे है तो P700 जो रिलीज है किए तो एक्सेप्ट करता है किए एक्सेप्ट करता है किए करता है 47 ट्राई करो से पिक्चर टिके पूर्व देखी देख गोटे पिक्चर पढ़ी आम यहाँ देख तो आमर जो सीटा कौन है ना यहाँ कौन होता है जब PS1 माने 700 थिला तो किए आमर माने सब लाइट को आम किए हूँ मैंने आमर PS 700 नेला है तो यहाँ हम आंसर हम 700 रिएक्शन सेंटर P700 तो रिएक्शन मिडिल जो रहा रिएक्शन सेंटर कहले देखो यहाँ रिएक्शन सेंटर है रिएक्शन सेंटर रे क्लोरोफिल A अच्छी ओनली ता पाखर अच्छी आमर हूँ ता पाखर एंटीना अच्छी है तार आमर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अच्छी बुझीगला नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर of PS2 which is source is used to replace these electrons कहला नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन माने Z स्कीम रे इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर PS2 रे लॉस्ट होता है which source is used to replace this electron ताको रिप्लेस किए करता है माने PS2 रो इलेक्ट्रॉन किए प्रोवाइड करते टिके कहते फोटोलाइसिस वाटर तानो वाटर ही प्रोवाइड करता है ताना 48 D अच्छी C अच्छी ठीक आंसर तापर देखो स्टेटमेंट 1 ठीक कोटा देखियो कोटा करेक्ट ऑप्शन देख लिखियो स्टेटमेंट 1 कहला इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस फोटॉन्स एक्युमुलेट इन द लुमेन ऑफ थाइलाकोइड हैला फोटॉन्स कोन हैला ना थाइलाकोइड लुमेन एक्युमुलेटेड हेता सेटा ठीक अछि ना इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस फोटॉन्स एक्युमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैला हमर रेस्पिरेशन ले माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है हमर फोटोसिंथेसिस रे कोन हैला ना हमर क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड यूज होता है तो 49 ऑप्शन करो ना बोथ आर 1 एंड 2 करेक्ट ना 1 टा करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट ना
टा हूँ इनकरेक्ट सेकेंडटा करेक्ट ना हूँ 1 2 टा दुईटा जाक ठीक अच्छे तो बोथ हेनी तो 49 ट्राई कर कौटा हम बोथ करेक्ट है ताने कौन है ना एटीपी सिंथेसिस जो हम कौटी ना फोटोन एक्युमुलेटेड हम कौटी हम ना थाइलाकॉइड ल्यूमेन रे देख हम पिक्चर देखुची यहाँ है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड है तो ये आमर कौन होता है ना फोटो सिस्टम 1 रहा फोटो सिस्टम 2 रहा आम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भितर रहा सिस्टम है तो जो ऑक्सीजन ये भितर माने हूँ H2 भितर स्प्लिट होता है तो स्प्लिट जो माने H+टा कौटी छाड़ता है ना ये लुमेन नहीं छाड़ता है लुमेन ही एक्युमुलेटेड होता है लुमेन रे है लुमेन एक्युमुलेटेड होता है बुझेगा तो ये जो प्लास्टो क्विनोन रहा सी भी आमर कौन करता है ना सी भी आमर बाहर माने बाहर स्टोमारू प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और साइटोक्रोम B6 देगी सी कौन करता है ना सी भी लुमेन को एक्युमुलेटर करता है सी भी भीतर एग्जिट करता है यहाँ ठीक अच्छे तो सेमती आमर रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम होता है बुझेगा तो भितर कौन होता है ना आमर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहा जो इनर मेम्ब्रेन मझिरे जो स्पेस रहा से स्पेस रिंग एक्युमुलेटेड होता है तार 50 देख साइटोक्रोम B6 जोटा साइटोक्रोम B6 F कहले साइटोक्रोम F ऑकर्स इन कोटा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ना लाइसोसोम वेहिकल ऑलरेडी हम पढ़ुँ 50 रो क्लोरोप्लास्ट होता है साइटोक्रोम B6F ठीक है पूरा कहली तो हम क्लोरोप्लास्ट हम ठीक आंसर राइट आंसर तो ठीक अच्छे बहुत टाइम तो है जो मैंने पूरा वीडियो क्लास जो मैंने करदेव से मैंने पूरा माने फोटोसिंथेसिस आउरी मतलब आ गोटे खंडे क्लास हम फोटोसिंथेसिस उपर जो मैंने भी नीट पे प्रिपेरेसन हो नीट पे भी एथर प्रिपेरेसन हो पार और जो मैंने भी आमर हूँ अन्य भी जो थे फोटोसिंथेसिस अच्छी जो एग्जाम फोटोसिंथेसिस अच्छी जहाँ भी जेकोसी एग्जाम हो जो एग्जाम फोटोसिंथेसिस से एग्जाम ऑलरेडी यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा ठीक अच्छे जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लाइक कर शेयर कर आउ जो मैंने विभिन्न एंट्रांस दौरान जो बायोलॉजी एंड फोटोसिंथेसिस अच्छी शेयर कर ठीक अच्छे थैंक यू।